बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के तफसीली फ़ैसले का बड़ी ही बेचैनी, बड़ी शिद्दत और बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार किया जा रहा है। तो आज के इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला है, इस फ़ैसले से मुतल्लिक़ कुछ अहम तफसीलात हैं, एक अहम ख़बर है जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तफसीली फ़ैसले पर किन जजेस के इजाफ़ी नोट हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह आज अचानक क्यों अमेरिका रवाना हो गए और उनकी अमेरिका रवानगी से क्या कोई सवालात भी जन्म लेते हैं और आइनी तरमीम के मामले पर हुकूमत का पसे पर्दा प्लान क्या है। तो ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ अपनी इस बड़ी ख़बर से करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया तो उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है, वीडियो पसंद आती है, तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर ऑर्डर है मखसूस नशिस्तों का, उसमें मेजॉरिटी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की है। 8-5 के तनासब से ये फ़ैसला सुनाया गया और उसमें जो इख्तलाफ किया गया, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने, जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल ने, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जस्टिस याहिया अफरीदी ने। अब तफसीली फ़ैसले का बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह आज जो हैं वो अचानक अमेरिका रवाना हो गए हैं। अब जो हमें ज़राए से पता चला है कि 12 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह की पाकिस्तान में वापसी होगी। ये नाज़रीन पीर का दिन होगा। नॉर्मली जजेस बैरून मुल्क के दौरे पे जाते हैं तो फ्राइडे की वापसी होती है, सैटरडे संडे रेस्ट करते हैं और पीर से अपनी जुडिशल ज़िम्मेदारियां संभाल लेते हैं। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की 12 सितंबर पीर के रोज़ वापसी होना है और 16 सितंबर जुमे के रोज़ जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं अपने जुडिशल वर्क पे, अपनी बतौर जज जो ज़िम्मेदारियां हैं उन पर वापस आएंगे। अब ये जो नाज़रीन 12 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक का जो गैप आया है कि पीर के रोज़ वापसी भी हो रही है और पीर से अगले रोज़ मंगल के दिन से मंसूर अली शाह साहब जो हैं अपनी ज़िम्मेदारियां भी नहीं संभाल रहे, तो ये क्या मामला है। इट्सल्फ इन तारीख़ों में एक बड़ी ख़बर छुपी है जिसकी डिटेल मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि थंबनेल पे मैंने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन इसका सस्पेंस मैं खुद रख रहा हूँ। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अमेरिका क्यों रवाना हुए हैं, उनकी वहाँ पे मसरूफियात क्या हैं। तो नाज़रीन, ये गर्मियों की तातीलात का आखिरी हफ्ता है जिसमें मंसूर अली शाह अमेरिका रवाना हुए हैं। वहाँ पे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी या येले यूनिवर्सिटी है, उसकी सालाना जो तालीमी मसरूफियात हैं उसमें वो शरीक होंगे। लेकिन उससे पहले न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की जो लॉ फैकल्टी है अबू ज़ैबी, उनके साथ मुलाकात करेंगे, क्योंकि लॉ फैकल्टी ऑफ अबू ज़ैबी न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में है। इसकी ऑनलाइन जो है वो आप यूँ सर जो फेडरल जुडिशल एकेडमी है उसके साथ ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है। तो उस ऑनलाइन प्रोग्राम के हवाले से मंसूर अली शाह साहब जो हैं यहाँ पर मुलाकात करेंगे और फिर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से, ह्यूमन राइट के हवाले से वहाँ पर वो खिताब भी करेंगे, एड्रेस करेंगे और प्रोफेसर सीज़र के साथ मुलाकात करेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सेमिनार 2024 का अटेंड करेंगे येल यूनिवर्सिटी में। और दुनिया भर के वैसे जो ज़राए बताते हैं कि दुनिया भर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं इस सेमिनार में शरीक होंगे और इसका थीम यह है कि जजेस इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, जजिंग इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। और इसके बाद वो हार्टफोर्ड सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को मदऊ कर रखा है, उनके साथ मुलाकात भी होगी। फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे वहाँ पे और उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर शाह साहब जो हैं वो एड्रेस करेंगे साउथ एशियन लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन
और पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ मुलाकात भी करेंगे। फिर उनकी 12 को पाकिस्तान वापसी होती है। अब इस दौरान सोशल मीडिया पे हमारे किसी दोस्त ने लिखा कि एटलीस्ट जो है वो 25 अक्टूबर तक मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आ जाना चाहिए, 25 अक्टूबर। अब नाज़रीन, 25 अक्टूबर की तारीख़ है, ये चीफ जस्टिस काजी फायसा का सुप्रीम कोर्ट में आखिरी दिन है। और ये ट्वीट हमारे उस साथी ने किया है, मतलब उस ग्रुप के एक साथी सहाफ़ी रिपोर्टर ने किया है जो हमेशा इस बात का अलम बुलंद रखते हैं, ये मुतालबा करते हैं कि फ़ैसला जल्द जारी किया जाए। चाहे जल्द फ़ैसला सुनाना है, चाहे तफसीली फ़ैसला जारी होना है, हमेशा उन्होंने जल्दी का मुतालबा किया है कि जल्द किया जाए। लेकिन काजी फायसा के मामले पे ऐसा क्यों है नाज़रीन? काजी फायसा के मामले पे ऐसा क्यों है? चलें हम बता देते हैं कि फ़ैसले का क्या बन रहा है और फ़ैसला कब आ रहा है। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये जो डिटेल ज़राए से हमें मिली हैं, ये शेयर करने का जो मकसद हमें लगता है वो ये है कि एक ऐसे मौके पे जब मंसूर अली शाह साहब से तफसीली फ़ैसले का इंतज़ार हो रहा है, जुडिशल ईयर का आगाज़ होने जा रहा है 9 सितंबर से और छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं, तो ऐसे मौके पे जस्टिस मंसूर अली शाह का अचानक खामोशी के साथ अमेरिका चले जाना वो बहुत सारे सवालात छोड़ जाता है। लेकिन ज़राए की जानिब से बताया गया राब्ता करने पे कि इन्हीं क्यास आराइयों से बचने के लिए ये डिटेल ज़राए ने हमारे साथ शेयर की कि ये मंसूर अली शाह साहब की मसरूफियात हैं जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका रवाना होना पड़ा। लेकिन आज इसमें एक और भी सवाल है। 12 सितंबर की वापसी है और 16 सितंबर को जुडिशल वर्क पे आना है। इससे तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो 4 दिन का गैप आ रहा है, इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो तफसीली फ़ैसला है मखसूस नशिस्तों का, मैं आपको ख़बर देने जा रहा हूँ, वो तफसीली फ़ैसला नाज़रीन रेडी है। वो तफसीली फ़ैसला लिखा जा चुका है, तैयार किया जा चुका है और ज़राए ये भी बताते हैं कि जजेस के साथ शेयर भी किया जा चुका है और जजेस उस तफसीली फ़ैसले को पढ़ने के बाद ही फ़ैसला करेंगे कि किन जजेस ने उस तफसीली फ़ैसले के साथ अपना इजाफ़ी नोट भी तहरीर करना है या फिर इजाफ़ी नोट तहरीर नहीं करना है। लेकिन नाज़रीन, मेरा ये अंदाज़ा है, मेरी ये राय है कि फ़ैसला गर्म है, फ़ैसला सख्त है। लेकिन इसमें नाज़रीन जो एक और चीज़ है कि मंसूर अली शाह साहब का अमेरिका चले जाना और 9 सितंबर को ग़ालिबन सुप्रीम कोर्ट में नए जुडिशल ईयर की तकरीब भी है। रेफरेंस बाज़ाब्ता तौर पे होता है, तकरीर होती है चीफ जस्टिस की, उसके बाद गैदरिंग भी होती है, चाय पर मुलाकात भी होती है। तो इससे ये भी एक क्वेश्चन अराइज़ हुआ कि कहीं मंसूर अली शाह जो हैं वो इस तकरीब में शिरकत नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए अमेरिका रवाना हुए हैं ताकि उस तकरीब में ना बैठें। लेकिन हमने जब ज़राए से कन्फर्म किया तो उनकी तरफ से ये बताया गया कि ये जो जितनी भी मसरूफियात हैं ये पहले से तयशुदा थीं, ये पहले की कमिटमेंट थी जो मंसूर अली शाह साहब को जाना पड़ा और गर्मियों की तातीलात के दौरान वो सिर्फ चाइना के एक विज़िट पे गए, उसके अलावा वो सुप्रीम कोर्ट में दस्तयाब रहे। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ज़राए की जानिब से बताया गया है, ज़राए की जानिब से दावा किया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये जो कुछ हमारे साथी कहते हैं ना कि 25 अक्टूबर को फ़ैसला आए, जब चीफ जस्टिस काजी फायसा की रिटायरमेंट का आखिरी रोज़ हो। पहले तो नाज़रीन एक्सटेंशन वाला मुद्दा ही गलत है कि ये एक्सटेंशन चीफ जस्टिस को देना चाहते हैं। ये एक्सटेंशन नाज़रीन नहीं है, ये अगर होगी तो जजेस की रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाएगा। चलें इसको भी हम आज करेक्ट कर देते हैं, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये जजेस की रिटायरमेंट एज को बढ़ाया जाएगा अगर ये आईनी पैकेज पार्लियामेंट से मंजूर हो जाता है। अब अगर की हमने बात की है कि ये पार्लियामेंट से मंजूर हो जाता है तो हुकूमत क्या सोच रही है, तो हुकूमत के हवाले से नाज़रीन पहले तो तार साहब का एक छोटा सा स्टेटमेंट है, वो सुन लें और फिर आपके साथ बाकी भी इस आईनी तरमीम के हवाले से कुछ डिटेल हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। तार साहब कहते हैं कि तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं, किसी जज का रास्ता नहीं रोका जाएगा, किसी जज का रास्ता नहीं रोक रहे
और मुनासिब वक्त पर जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोटिफिकेशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा का, वो जारी कर दिया जाएगा। और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने के बाद जितने मर्जी चाहें हल्के खोल सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, बड़े वाला लेकिन जिसमें कुछ लोग तंज करते हुए, मजाक करते हुए या टॉन्ट करते हुए ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जी एक आध हफ्ते में, जो लोग तकाजा कर रहे हैं, और उसमें लिख दिया जाएगा ऑन द ईव ऑफ, यानी रिटायरमेंट ऑफ, ऑन द, जब चीफ जस्टिस काजी फाइजा रिटायर होंगे तो अगले चीफ जस्टिस जो है वो मंसूर अली शाह साहब होंगे। मेरा उनसे सवाल ये था कि अगर इस दौरान हुकूमत आईनी तरमीम ले आती है और ये नोटिफिकेशन जारी करने के बाद, तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि फिर जब लिखा ही नोटिफिकेशन में ये किया गया होगा कि ऑन द ईव ऑफ, यानी रिटायरमेंट के मौके पे, जस्टिस काजी फाइजा की रिटायरमेंट के बाद वो चीफ जस्टिस बनेंगे, तो वो जितनी भी उसमें रिटायरमेंट की एज बढ़ेगी, वो नोटिफिकेशन उतना आगे चला जाएगा। वैसे कुछ बताते हैं हुकूमत के लोग कि शायद 3 साल ना हो, 2 साल पे बात चल रही है कि 2 साल हो जाए, 3 साल ज़्यादा है, 2 साल हो जाए, लेकिन हतमी बात कोई नहीं कर रहा। लेकिन इतनी वाइब ज़रूर आ रही हैं कि हुकूमत का इस आईनी तरमीम के मामले पर अभी तक उन्होंने गिव अप नहीं किया। अभी तक उनका पसे पर्दा प्लान चल रहा है। जैसे हुकूमत कहती है ना कि मुनासिब वक्त पे मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, उसके पैरेलल ये भी है कि मुनासिब वक्त पे, अगर मुनासिब वक्त आया, ज़रूरत पेश आई, तो फिर आईनी तरमीम भी पार्लियामेंट में पेश कर दी जाएगी और उसके लिए काम जारी व सारी है। कल आप देखें ना कि अचानक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब के घर पहुँच गए। अब ये बड़ी ख़बर थी कि एक ही हफ्ते में 2 बड़ी मुलाकातें, 2 बड़े आईनी ओहदेदार जो हैं मौलाना साहब के साथ मुलाकात करते हैं। और कल की मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब से कहा है कि उनको पेशकश की है साथ चलने की। शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना साहब से का ये कहना कि साथ मिल के चलते हैं, इसका मतलब ये है कि अभी कहीं ना कहीं मौलाना और हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों में फ़ासला, डिस्टेंस मौजूद है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि दोबारा मिल के चलें, और आप मौलाना साहब पुराने सियासतदान हैं, आप हमारी सरपरस्ती करें। लेकिन मौलाना साहब का जवाब ये था कि मैं तो वहीं पे खड़ा हूँ, रास्ता तो आपने तब्दील कर लिया। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे कुछ साथी कहते हैं कि हम तो उसी जगह पे खड़े हैं, लेकिन जब उनके पुराने व्लॉग्स के क्लिप निकलते हैं तो पता चलता है कि वो वहाँ पे नहीं खड़े, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर चुके हैं। मुझसे भी कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि माजी में आप भी इमरान खान साहब को तारीफ़ करते थे, तो मैं उनका जवाब ज़रूर देता हूँ, कई व्लॉग में मैंने दिया भी है। वो ये कि इमरान खान साहब अपने दौर में दूसरों के एहतसाब का मुतालबा करते थे, लेकिन जब तोशा खाना का केस आया ग़ालिबन जुलाई 2021 में, मैंने उस वक्त ये तकाज़ा, जो पैमाना इमरान खान साहब ने हमें बताया था, जो हमने खान साहब से सीखा था, पढ़ा था कि एहतसाब होना चाहिए, बिला तफरीक होना चाहिए, साफ शफाफ होना चाहिए, तो मैंने फिर बात करना शुरू कर दी कि तोशा खाना की डिटेल आप भी बता दें। आप अगर कहते हैं कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, आप सिर्फ तहाइफ का बता दें कि ये तोहफ़ा मिला और ये तोहफ़ा मैंने रख लिया, ये तोहफ़ा मैंने तोशा खाना में जमा करवा दिया। लेकिन नाज़रीन, वो जब डिटेल सामने आई तो वो होशरुबात ही आंखें खोल देने वाली थी। फिर उसके बाद हमने भी पलट के नहीं देखा, और फिर ये यकीन हो गया कि दूसरों को रॉन्ग नंबर कहने वाला सबसे बड़ा रॉन्ग नंबर है। उसके जो दूसरों पे सवालात उठा रहा है, उसके ऊपर उनसे ज़्यादा सवालात है जो कहता था कि मेरा इनके साथ कंपैरिजन नहीं, वो उससे बढ़ के जो कहता है कि नहीं करना चाहिए वो कर रहा होता है। लेकिन बहरहाल बात किधर से किधर निकल गई। वो ये था कि हुकूमत का अभी भी पसे पर्दा प्लान चल रहा है मौलाना साहब के साथ मुलाकातें करना, उसी कोशिशों का शाखसाना है कि नंबर हमने पूरे रखने हैं और
कल तो वो खालिद ताज साहब हैं, उन्होंने दावा कर दिया था कि नंबर पूरे हो चुके हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि नंबर गेम की स्ट्रगल अभी जारी है। लेकिन ये ज़रूर हुकूमत के लोग बताते हैं, हुकूमत से जुड़े लोग बताते हैं कि ये नंबर पूरे हो जाएंगे। नंबर पूरा होना कोई इतना बड़ा जो है वो इम्तिहान नहीं है, और वो हो जाएंगे। जब पूरे करने होंगे, जब ये मुनासिब वक्त आया कि अब हमने ये करना है, तो फिर ये कर दिया जाएगा। इस किस्म के दावे भी होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ताताड़ साहब कहते हैं कि किसी जज का रास्ता नहीं रोका जाएगा, तो मतलब ये है कि कार्ड संभाल के रखे गए हैं। और जो दोस्त ये कह रहे हैं कि फ़ैसला 25 अक्टूबर को आए, अगर 25 अक्टूबर तक फ़ैसला गया, पहले तो लगता नहीं है, लग ये रहा है कि 12 को वापसी है, 16 को जुडिशल वर्क संभालेंगे। जजेस के साथ फ़ैसला तकसीम हो चुका है, जजेस फ़ैसला पढ़ के अपना नोट भी तहरीर कर चुके होंगे इस दौरान। तो फिर ये सितंबर के ऑनवर्ड जो 16 सितंबर जुमे का दिन हो सकता है कि जुमे के दिन सुना दिया जाए, हो सकता है कि उससे अगले हफ्ते सुना दिया जाए। लेकिन अगर फ़ैसला ताख़ीर का शिकार होता है, तो फिर हुकूमत के पास भी अपने ऑप्शंस मौजूद हैं। फिर उनको ये भी हुकूमत के लोग बताते हैं कि फिर हमारे पास भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी का हंगामी इजलास जो है वो लाहौर में बुला रखा है, जिसकी वो ख़ुद सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, हमज़ा शहबाज शरीफ और पार्टी के दीगर रहनुमा इसमें शरीक होंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और भी ख़बर है, वो है एक इस्तीफ़े की। जो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग थे जहांज़ेब खान, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। उनके इख्तलाफात चल रहे थे वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के साथ, तो जहांज़ेब खान ने रिज़ाइन किया है और उनके रेज़िग्नेशन पे वज़ीर आज़म ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि एहसन इकबाल जो हैं वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग डिवीज़न की जो है वो ज़िम्मेदारियाँ संभालेंगे। तो ये नाज़रीन आज के दिन का हमारा व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको तफसीलात पसंद आई होंगी। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।